हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज मैं बात करने वाली हूँ डायपर रैश के बारे में कि डायपर रैश क्या है, डायपर रैश क्यों होता है और डायपर रैश से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगी और साथ ही आज मैं शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि डायपर रैश होता क्या है। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायपर रैश की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। डायपर रैश में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके डायपर पहनाने वाली जो एरिया होती है उस जगह पे उन्हें लाल दाने हो जाते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बच्चे के वो एरिया सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें रेड रैशेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है डायपर रैश में। अब जानते हैं कि डायपर रैश का मेन कारण क्या है। डायपर रैश का जो बहुत सारा रीजन है, लेकिन जो मेन रीजन है उसमें फर्स्ट रीजन आता है कि अगर आप बच्चे को लंबे समय तक गीले डायपर में रख रहे हैं तो बच्चे के डायपर रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो दूसरा मेन रीजन है वो ये है कि जिस ब्रांड का डायपर आप अपने बेबी के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्रांड का डायपर आपके बेबी को सूट नहीं कर रहा हो, तो भी आपके बेबी को डायपर रैश हो सकता है। जो थर्ड रीजन है वो ये है कि डायपर पहनाने की वजह से जो डायपर पहनाने वाली एरिया है उसमें पसीना हो जाता है और नमी या फिर पसीने के कारण जो है उस एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसके कारण भी डायपर रैश हो सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप बेबी को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो बच्चे में डायपर रैशेस की संभावना बढ़ जाती है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, डायपर पहनाने वाली एरिया को रब करने से भी डायपर रैशेस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसके कारण डायपर रैशेस होते हैं बेबीज में। अब जानते हैं कि हम डायपर रैश से बचाव कैसे कर सकते हैं। डायपर से बचाव करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको समय समय पर डायपर बदलना है। बच्चे के डायपर को आपको चेंज करते रहना है। ये नहीं है कि बच्चे का डायपर अभी भरा नहीं है तो उसे चेंज नहीं करना है। समय जो है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपने बेबी के डायपर को चेंज जरूर करें। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, जब आप बेबी के डायपर को चेंज कर रहे हैं तो उसके जो है क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। बच्चे के डायपर को चेंज करने के बाद जो उसका डायपर पहनाने वाला एरिया है उसको साफ जरूर करें। साफ करने के लिए आप सिंपली पानी ले लीजिए और पानी में साफ कपड़े को भिगोकर फिर उस एरिया को साफ कर दीजिए। अगर ठंडी सर्दियों का टाइम है तो आप थोड़े गुनगुने पानी ले लें, फिर उसमें कपड़े भिगोकर उस एरिया को अच्छे से साफ करें। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं तो डायपर चेंज करने के बाद अपने हाथ को अच्छे से धोएं और उसके बाद ही बच्चे को फिर से दोबारा डायपर पहनाएं। और बच्चे को डायपर चेंज करने के तुरंत बाद बच्चे को डायपर नहीं पहनाएं। उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़े देर उस एरिया को जो है जब आप अच्छे से साफ पानी से उसे धो लेंगे तो उसे थोड़ा एयर के कांटेक्ट में आने दें, उस एरिया को थोड़ा ब्रीथ करने दें, क्योंकि उस एरिया को भी ब्रीथ करने की जरूरत होती है। उसे थोड़ा एयर के कांटेक्ट में आने दें, उसे अच्छे से सूख जाने दें। उसको हल्के टवल से, साफ टवल से पोंछ दें और उसको थोड़ी देर खुले रहने दें और उसके बाद ही बच्चे को डायपर पहनाएं। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आप बच्चे को डायपर दे रहे हैं तो सही ब्रांड का डायपर अपने बेबी के लिए यूज करें। ये आपको फिगर आउट करना है कि कौन से ब्रांड का डायपर आपके बेबी को सूट कर रहा है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस साइज का डायपर आपके बेबी को चाहिए, तो उसके एज के अकॉर्डिंग डायपर चूज करें। कभी भी बेबी को टाइट डायपर नहीं पहनाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके बेबी को डायपर सूट नहीं कर रहा है तो आप क्लोथ डायपर का भी यूज कर सकती हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे रीयूजेबल क्लोथ डायपर हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकती हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उस लिंक को देख सकती हैं। उसके अलावा अगर आपके बेबी को डायपर रैश हो गया है तो डायपर रैश के लिए बहुत सारे डायपर रैश फ्री मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकती हैं अपने डॉक्टर से सजेशन लेकर के। उसके अलावा आप होम रेमेडीज में कोकोनट ऑयल का यूज कर सकती हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकती हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है डायपर रैश, जो डायपर रैश की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। अब बात करती हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं डे वन से अपने बेबी के लिए जो है डायपर यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे कभी भी डायपर रैश की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं उसके जो डायपर पहनाने वाली एरिया है उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। जब भी मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ तो उसके उस एरिया को अच्छे से साफ करती हूँ। उसे थोड़ा ब्रीथ करने के लिए उसे खुला छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसे डायपर देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि जब गर्मियों का टाइम है तो जो डे का टाइम होता है उसमें उसका जो एरिया है वो खुला रहे, उसके लिए मैं उसे हमेशा पजामा दे देती हूँ या फिर मैं उसे हाफ पैंट में रखती हूँ और नाइट में मैं उसे डायपर देती हूँ। तो आप भी ये चीज करेंगी तो आपके बेबी को डायपर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो एरिया है उसमें गर्मियों का एक्चुअली टाइम होता है और गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि पसीना ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है और उस एरिया में पसीने की होने की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर बच्चे को डायपर दे रहे हैं तो डायपर अगर बहुत देर ज्यादा गीला रह गया
तो जो गीलेपन की वजह से क्या होता है कि वो स्किन के कांटेक्ट में आता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण डायपर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो तो बेटर है कि आप गर्मियों में अपने बच्चे को डे टाइम में जो है खुला रखें और नाइट टाइम में उसे डायपर दें। तो ये सारी चीजें आप कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।